today's vlog. So today's video is going to be slightly different. आज मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ. I am going to take you along with me into my daily routine. काफी दिनों से मैं ये वीडियो के बारे में सोच रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये फिल्मिंग कैसे करूँ, हाउ टू गो अबाउट इट. फिर मैंने सोचा कि मैं दिन में जो कर रही हूँ बस वही तो दिखाना है. सो जितना हो सकता है उतना मैं फिल्म करूंगी, और जो मैं फिल्म नहीं कर सकती हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों को बताते रहूंगी. एंड क्योंकि मैं रेगुलर लाइफ में कंटिन्यूसली इंग्लिश में नहीं बात करती हूँ, आई थॉट ये व्लॉग्स जो रहेंगे ये थोड़े हिंग्लिश किस्म के रहेंगे, जैसे कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करने की कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि दैट इज हाउ आई रेगुलरली स्पीक with my friends, with my family and everything. मेरे बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे चाय बहुत पसंद है, एंड स्पेशली अदरक वाली चाय. ओ माय गॉड, मतलब आप कोई भी टाइम पे बोल दो, मुझे रात के 12 बजे भी बोल दो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर अदरक वाली चाय. बट मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया था 2-3 साल पहले कि आई विल ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल मिल्क एंड शुगर इन द मॉर्निंग, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे एज सच बहुत चाय पसंद है और मेरी नींद टूटती नहीं है. बेसिकली आई फील वेरी स्लीपी. तो I think around 6-7 months back, I sort of ordered green tea kahwa by mistake. तो normally मैं green tea मंगवाती थी, and I would actually not feel very awake green tea पीने के बाद. But फिर मैंने kahwa try किया. पहले तो ऐसे लगा कि मैं सुबह सुबह गर्म सूप पी रही हूँ, क्योंकि उसमें इतने सारे मसाले होते हैं. But now I've gotten used to it. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एंड थोड़ा सा फ्रेश भी लगता है, बिकॉज आई नॉट एक्चुअली हैड एनी मिल्क टी और एनी शुगर या बाकी कुछ और मैंने नहीं खाया पिया रहता है. सो आई एक्चुअली टेंड टू फास्ट. मैं यूजुअली अराउंड 1 o'clock 2 o'clock तक फास्टिंग करती हूँ. दिस इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फास्टिंग. सो माई ईटिंग विंडो इज बिटवीन 2 to 10 o'clock. तो मेरा यूजुअली ब्रेकफास्ट स्किप होता है इस वजह से. सो आई लाइक टू हैव ग्रीन टी एंड लॉट्स ऑफ वाटर उस टाइम पीरियड में. So now that we have reached the hospital, it's around 10 o'clock in the morning, and काफ़ी बाहर धूप बहुत ज़्यादा है. द समर हैज़ बीन सो बैड इस साल. एंड नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई जनरली डू एक बार हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इज़ दैट आई चेक इफ़ देर आर एनी पेशेंट्स वेटिंग फॉर मी इन द OPD. तो आई विल बी डूइंग दैट राइट नाउ. So I have just checked through my OPD logs. There are no patients waiting. तो अभी मैं जनरली ये टाइम पे फिर अपना मेल वगैरह चेक कर लेती हूँ. सो ज़्यादा कुछ पेशेंट्स दिख तो नहीं रहे हैं. मेरी ईमेल्स भी चेक करके हो गए हैं. So I still have quite a bit of time. So I have a long list of pending things that I want to do for the videos that I'm planning in the coming few months. And also I would like to take the time to apologize for the sound quality in this video. ये थोड़ा सा ज़्यादा noisy हो सकता है as compared to our regular videos, because I don't have my mic with me over here in the OPD, and it might be that you would be hearing road का sound या फिर बाहर जो patients. तो मैं जो ऑलरेडी वीडियोस के बारे में जो मेरे आइडियाज़ बन चुके हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके उसके बारे में मुझे स्क्रिप्ट लिखना बाकी है. एंड देयर आर सम आइडियाज़ जिसमें आई वांट टू फिगर आउट व्हाट टू शूट एंड हाउ टू डू इट. तो वो सारी चीज़ें अभी मैं बैठ के कर सकती हूँ, सिंस आई हैव क्वाइट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम.
Hi guys, as you would have noticed, this room is actually different. So I ended up shifting from my room into a different room on the same floor. Like it is a separate OPD that we have because they wanted to do some work on the air conditioner in my room. I will probably have OT during the afternoon today. So once the patient comes, I will have a look at the patient on the slit lamp machine, and we'll also go through the reports that are there and the blood tests. एंड सेकेंड चीज़ जो मुझे चेक करनी होती है कि वो पेशेंट का जो हमने लेंस ऑर्डर किया है, क्योंकि ये पेशेंट जो आने वाले हैं उनका कैटरैक्ट सर्जरी होना है। एंड जब हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं, कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। जो कैटरैक्ट सर्जरी होता है उसमें हम कैटरैक्ट निकाल के उसकी जगह पे एक लेंस बिठाते हैं। तो ये लेंस सब लोगों के लिए सेम लेंस नहीं होता है। आपके आँख के मेजरमेंट के हिसाब से हमें वो सब जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ता है, और उसके बाद हम वो लेंस का जो पावर है उसके बेसिस पे कंपनी से लेंस ऑर्डर करते हैं। तो एवरी टाइम वन पेशेंट, इफ़ अ पेशेंट इज़ गोइंग टू गो फॉर अ कैटरैक्ट सर्जरी, देर आर 3 थिंग्स विच अ डॉक्टर जनरली सीज। फर्स्ट इज स्लिट लैम्प पे एक बार चेक कर लेना पड़ता है कि वो पेशेंट को कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स डे केयर सर्जरी के लिए होते हैं, वो घर से आए हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो एक तो वी विल चेक देम वंस ऑफ द स्लिट लैम्प। दूसरी बात, हम उनका ब्लड टेस्ट वगैरह चेक कर लेंगे कि एवरीथिंग लुक्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड तीसरी चीज़ जो हमें चेक करनी होती है कि उनका जो हमने लेंस पावर कैलकुलेशन किया था और जो लेंस का पावर डिलीवर हुआ है और जिस कंपनी से डिलीवर हुआ है वो सब मैचिंग है कि नहीं। ओके, सो ये हम सेकेंड हाफ ऑफ द डे वंस द पेशेंट अराइव्स ये मैं करने वाली हूँ। बट अभी के लिए वी विल बी सीइंग पेशेंट्स टिल आई थिंक 1 o'clock और सो, और उसके बाद मुझे ओटी जाना है। तो आज के दिन बुलाया था आपको? मेरी दूसरी आंख में इन्फेक्शन हो गया, जिसमें सर्जरी हुई है उसमें नहीं, उसके बाजू वाली में आके एक बारी आपको दिखाना पड़ेगा। और सर्जरी वाली ठीक है? सर्जरी वाली तो बढ़िया है, बट इस आँख को छू के दूसरे आँख को नहीं छूना है। दूसरी बात, मुंह धोते वक्त आँख बंद करके धोना है और ऐसे पानी नहीं झटकाना है। हल्के कपड़े से बस साफ कर लेना है मुंह को, क्योंकि पानी इस आँख में गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ड्रॉप्स वगैरह डालते वक्त ऊपर से डालना है, एकदम आँख के नज़दीक जाके नहीं डालना है। और अगर दूसरी बात, आप आँख बहुत छूते हो क्या? मसलते हो या छूते हो, या क्योंकि हमारे जो फिंगर टिप्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे जंतु होते हैं। तो आप बार बार, अगर आपको ऐसे आदत है कि आपको ऐसे मसल दिया, ये कर लिया, तो आप बार बार आँखों तक बैक्टीरिया पहुँचा रहे हो। ठीक है, तो जितना हो सके आँखों को छूना नहीं है। जो भी आपको डिस्चार्ज वगैरह आएगा, जो पलके चिपक रही है ना, जो होगा, तो उसके लिए आपको उबले हुए पानी में रुई नहीं तो कपड़े से क्लीनिंग करते रहना। ज़्यादा था, है ना? तो ऑपरेशन एकदम बढ़िया हो गया है, लेंस वगैरह सब जगह पे है। ठीक है, अभी हफ्ते भर में आके आपको एक बारी दिखाना आपका पर्दा चिपका है कि नहीं, ये सब सर उस दिन ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। अभी के लिए आप बहुत अच्छे से, आपको वो हेड डाउन पोजीशन मेंटेन रखना है। ठीक है, दूसरी बार ड्रॉप्स वगैरह कल आपको समझा दिया था ना, मैं सब पर्ची पे लिख के दे दूंगी तो वो समझा देंगे। और मंगलवार को जो भी होगा बताएंगे आपको। मंगलवार को आप जब आओगे तभी ड्रॉप डाल के पूरा वापस उस पहले जैसे चेक हुआ था वैसे ही वापस अभी चेक होगा। ठीक है, प्रेशर ओके है, दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है ना? नहीं, अभी कल हो रहा था, अभी तो नहीं। ठीक है, तो आपको ड्रॉप्स वगैरह कल ही समझा दिया होगा ना? हाँ जी। तो मैं एक बार अभी आई जस्ट हैव अ लुक,
उसके बाद आप घर जा सकते हो एंड देन आपको 1 वीक के बाद दिखाना रहता है, ठीक है? Just One week के बाद I want my other eye also. आपने डेट ले लिया है? ओके सो सुबह से मुझे काफ़ी वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आए हैं आज. इनफैक्ट माय फर्स्ट पेशेंट हैड डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड एज स्क्विंट. स्क्विंट इज़ अ कंडीशन जिसमें आपकी आंखें तिरछी हो जाती है. मतलब आपकी नॉर्मली दोनों आइज ऐसे फेसिंग फॉरवर्ड्स है, तो एक आँख या दोनों जो आँख है वो अलाइनमेंट में नहीं रहती है कुछ इस प्रकार. तो मेरी फर्स्ट पेशेंट तो स्क्विंट की पेशेंट थी. उसके बाद आई हैड अ पेशेंट जिनका बेसिकली सर्जरी हो के आई थिंक 2-3 वीक्स हो गया है. कैटरैक्ट सर्जरी अंडरगो किया था उन्होंने एंड राइट नाउ ही हैज़ डेवलप्ड एन इन्फेक्शन इन द नॉन ऑपरेटेड आई. तो जो नॉन ऑपरेटेड आई का इन्फेक्शन था इट इज़ कंजंक्टिवाइटिस जो उनको था, और वो एक एक्सटर्नल प्रकार का इन्फेक्शन है. मतलब आई बॉल के अंदर नहीं होता है इन्फेक्शन, बाहर की तरफ होता है. तो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड हिम ऑन सम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एंड आई आस्क्ड हिम टू कम बैक आफ्टर अ वीक. सो हम देख सकते हैं कि उनका कैसा है. फिर जो मेरे थर्ड पेशेंट थे उनका जस्ट कल सर्जरी हुआ था. तो मेजरली जब कैटरैक्ट सर्जरी हो जाता है हम अगले दिन पे पेशेंट्स को इसलिए बुलाते हैं ताकि इफ़ देर इज़ एनी रेडनेस, इफ़ देर इज़ एनी इंक्रीज इन प्रेशर, या फिर आंखों में कुछ भी अलग लग रहा है जिसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, तो वो हम जल्द से जल्द कर सकते हैं. तो स्पेशली एनी सर्जरी, नॉट जस्ट कैटरैक्ट सर्जरी, वेदर इट इज़ रेटिना सर्जरी, वेदर इट इज़ ग्लोकोमा सर्जरी, कोई भी आँख का सर्जरी हुआ रहता है उसके बाद अगले दिन पेशेंट को बुलाया जाता है so that we can check if there is anything specific which needs to be started for them. सो आई थिंक आई सॉ 2 पोस्ट ऑप पेशेंट्स. तो एक का रेटिना सर्जरी हुआ था. जब रेटिना की सर्जरी होती है तो देर इज़ विद इन द प्रोसेस हमें जो रेटिना होता है, जो पीछे का आँख का पर्दा होता है, उसे हम बिठाते हैं. तो जब हम उसको स्टिक करते हैं तो इट विल नॉट स्टे ऑन इट्स ओन. तो उस रीज़न से आँख के अंदर ऑयल यानी कि तेल डाला जाता है एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन इवन समटाइम्स द पेशेंट्स हैव एयर. नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेदर ऑयल इज पुट और वेदर एयर इज पुट, देर इज सर्टन पोजिशन इन विच द पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई डाउन. तो आपने देखा होगा, जैसे मैं पेशेंट को एक्सप्लेन कर रही थी कि आपको पेट के बल सोना है, मतलब यू हैव टू स्लीप ऑन योर स्टमक एंड दिस इज़ बेसिकली बिकॉज वी वांट द फेस टू बी फेसिंग डाउनवर्ड्स फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द ऑयल. So this was a sort of something like how my routine OPD would be. There is always a mix of different types of patients. We have been seeing a lot of allergic conjunctivitis and allergic eye disease patients in the last few weeks, in fact last couple of months. And because seasonal change की वजह से काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है. मैंने इनफैक्ट रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाया था रिगार्डिंग हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ आई एलर्जीज एट होम. तो अगर आप लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देती हूँ. तो हाँ, तो दैट्स अबाउट इट. अभी मैं थोड़ी देर में अपने मैंने अभी जस्ट लंच एक्चुअली ऑर्डर कर दूँगी मैं अभी. और क्योंकि आज मैं लंच लाना भूल गई हूँ तो मैं लंच ऑर्डर कर दूँगी एंड एक बार वो आ जाता है आई हैव लंच and then I will check on my OD patient what is the status, whether the patient has arrived or not. सो ये हमारा चेंजिंग एरिया है. मैं ऑलरेडी चेंज कर चुकी हूँ. मैंने ऑलरेडी पेशेंट भी देख लिया है. आज की OT के लिए आई हैव 1 सिंगल पेशेंट, बट दिस पेशेंट इज़ अंडरगोइंग समथिंग विच वी कॉल्ड एज लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी. बेसिकली इसमें फेमटोसेकेंड लेज़र यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ सर्जरी. सो आई विल बी डूइंग द लेज़र प्रोसीजर फॉर द पेशेंट फर्स्ट एंड दिस विल बी फॉलोड अप विद द कैटरैक्ट सर्जरी पार्ट. तो अभी ये वाले पेशेंट के केस में द कैटरैक्ट इज़ क्वाइट हार्ड एंड लेज़र से ये भी हेल्प हो जाता है हमें कि
वो ब्रेक डाउन करके देता है, हमें लेंस को सॉफ्टन करके देता है. सो मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ लेजर वर्सेस ब्लेड, स्पेशली इन अ grade 4 type of cataract. Another thing that is important which I have to check is whether the biometry scan is fine. ये वाला biometry scan मैंने पहले चेक कर लिया था. I have already marked the lens. So ये जो लेंस आया हुआ है उसका पावर भी लिखा हुआ रहता है. So it's like 24 diopter over here, and similarly there is 24 diopter which has been marked. So the lens is absolutely fine, and I've already seen this patient in the OPD and I have evaluated. So now I will be going into the OT and finishing the procedure. So I'm done with the OT. It went off well and patient was super cooperative. अभी आप पूछोगे कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट टू कोऑपरेट, वो तो एनेस्थेटाइज रहेगा. वेल एक्चुअली जो कैटरैक्ट सर्जरीज होती है वी डू इट अंडर टॉपिकल एनेस्थीसिया, जिसका मतलब ये है कि एनेस्थीसिया इज़ ओनली इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, इंजेक्शन भी हम नहीं देते हैं. या सो द टाइम इज़ राइट नाउ 4 o'clock, सो लेट मी जस्ट हेड डाउन टू द OPD then. So hi guys, I came back to the OPD. I had almost 5 patients waiting, and so I actually forgot to take a video for those patients. So now it's almost 5:45 at this point, and let me show you the number of patients I have seen today. You can actually see that I have already seen some 27 patients today, and there is one patient waiting for workup at this point. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 6 o'clock. मुझे यहाँ पे 7 तक रुकना रहता है. आई हैव 1 पेशेंट वेटिंग, तो वो जब रेडी हो जाएंगे तो मैं उनको देख लूँगी. तो अभी ये जो 1 hour रहता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 hour फॉर मी. दिस इज़ द टाइम आई जनरली यूज़ टू सी इफ़ आई कैन वॉच सम वीडियोज़ और कम अप विद सम न्यू आइडियाज़ फॉर यूट्यूब. बिकॉज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जो वीडियो मेकिंग एज अ प्रोसेस है, इट इज़ नॉट लाइक आपने कैमरा उठा लिया और शुरू हो गए. रैदर आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आपको एक आइडिया होना चाहिए आप बोलने क्या वाले हो लोगों से, और वो किस सीक्वेंस में आप बोलना चाहते हो, कैसे लाइटिंग में बोलना चाहते हो, कैसे फ्रेमवर्क में बोलना चाहते हो. एंड सिंस आई एम अ डॉक्टर, मुझे ये सारी चीज़ों का कभी कोई आइडिया था भी नहीं. एंड ऑनेस्टली समवन जो थोड़ी टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, मुझे उतना टेक्नोलॉजी आता नहीं है. But over a period of last, I think I started my channel in January, so अभी जून आ चुका है. I am very happy with the fact that मैं एक consistently ये चीज़ कर पा रही हूँ. And with each video I'm trying to learn one new thing. I'm trying to learn how to do it. And वो learn करने के लिए मुझे और YouTubers को देखना पड़ता है. तो this is that 1 hour in a day, 1 or 2 hours in the day when I can just concentrate and look through YouTube. Because मैं घर जाऊँगी, I have my family at home and I just don't feel like working at that time because I want to spend time with them. I have not seen them throughout the day. तो ये टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि आई गो टू द यूट्यूब होम पेज. एंड ये मैं पहले कभी नहीं करती थी, बट नाउ डेज व्हाट आई डू इज़ आई गो टू द यूट्यूब होम पेज. मैं लोगों का थंबनेल देखती हूँ, उनका टाइटल देखती हूँ, मुझे उससे थोड़ा आइडिया आता है कि व्हाट लुक्स गुड, व्हाट डजंट लुक गुड. फिर मैं उनके वीडियोज़ देखती हूँ, उनका टॉकिंग स्टाइल, वो लोग म्यूज़िक कैसे यूज़ करे, वो लोग एडिट कैसे कर रहे. सो मेनी थिंग्स टू लर्न एंड आई एम समथिंग आई मिस is what I'm feeling, and this is something I'm starting to enjoy a lot. So I think I will stop talking now. I will do some work, like I will look through some more video ideas. I'll scroll through the YouTube homepage and yeah.
been an incredibly long day. If you can actually make out the time, it's 7:07 p.m. And I actually ended up seeing 30 patients today. A lot of traffic, so I don't expect to be home before 7:45. And I hope you guys enjoyed today's video. I know the day is not yet over, so if you guys want to come along with me for my cab ride, do tag along. But those of you who want to say bye-bye at this point, I am saying bye-bye to you from my OPD. And those of you who want to hang out with me while I try to book my Uber and head on home, please feel free to join along with me. Chalo. तो गाइज आई रीच्ड होम. मैं घर पहुंच चुकी हूँ एंड इट्स 7:45 अभी. काफ़ी थक गई हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होना है. और द थिंग दैट इज़ मेकिंग मी सुपर एक्साइटेड इज़ दैट हम आज रात को वड़ा पाव खाने वाले हैं फॉर डिनर. For those of you who are not from Maharashtra, you probably don't know what vada pav is, and I will take a photo and I will insert it at the end of this video so you guys can have a look at it. It's like literally the yummiest thing ever, and it's like soul food. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वड़ा पाव. And हम लोग ड्राई चटनी भी बनवा रहे हैं साथ में, so looking forward to that. So it's been a good day and I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है. I hope you liked watching this vlog style video, and मैं सोच रही हूँ कि I will try to do these kind of videos because इसमें मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे मज़ा भी आता है और मुझे ऐसे लगता है मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ. So yeah, I hope you guys enjoyed and I will now see you all again soon in the next video. Bye bye.